हेलो स्टूडेंट्स। चलो इस वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देखते हैं। देखो, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज मैक्सिमम which is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. अब है रिफ्रैक्शन when a ray of light passes from one medium to another obliquely, then velocity changes. It means speed changes as well as direction changes. This phenomenon is called refraction of light. तो obliquely means क्या हुआ? When a ray of light is incident at an angle less than 90 degree with refracting surface, then the ray of light is incident obliquely. अब इसको समझ लो, जैसे यह बाउंड्री है। अब यह बाउंड्री जो है सेपरेट करता है टू मीडिया को। अब यहां पर सपोज करो एयर है और यह जो है वाटर है। अब लाइट ऑब्लिक्वली यहां पर इंसिडेंट हो रहा है। ये नॉर्मल हम यहां ड्रॉप कर दिए। ऑब्लिक्वली का मतलब ये हुआ, देखो ये जो एंगल हुआ 90 डिग्री से लेस है और ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो 90 डिग्री से लेस एंगल पर अगर कोई रे जो है इंसिडेंट होता है तो हम कहते हैं कि वो रे ऑफ लाइट जो है ऑब्लिक्वली इंसिडेंट हो रहा है। तो इस केस में जो होगा स्पीड तो चेंज होगा ही, साथ साथ डायरेक्शन भी इसका चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि रे ऑफ लाइट जो है का बेंडिंग होगा। रे ऑफ लाइट का क्या होगा? बेंडिंग होगा। अब टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम बता रहे हैं। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from rarer medium to denser medium, then it bends towards the normal. अब यहां पर एयर है, यहां पर क्या है? वाटर है। अब एयर जो है ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और वाटर जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो यहां पर नॉर्मल के टुवर्ड्स जो है बेंड कर जाएगा लाइट, राइट। और यहां पर भी नीचे हम दिखाए नहीं है। तो अब तो क्लियर हो गया। व्हेन a ray of light passes from denser medium to rarer medium, then it goes away from the normal. और जब डेंसर से रेयर में पास करेगा तो उस केस में जो है ना, नॉर्मल से अवे चला जाएगा, राइट। तो ये कंडीशंस है। अब यहां पर हम दिखाए भी हैं, देखिए यहां पर रेयर मीडियम है, ये है डेंसर मीडियम। लाइट ऑब्लिक्वली आ रहा है तो यह नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो रहा है और यहां पर डेंसर टू रेयर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इस केस में नॉर्मल से अवे जा रहा है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन है कि अगर रे ऑफ लाइट जो है नॉर्मली जो है इंसिडेंट हो, है ना, ऑन दी सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, तो उस केस में क्या होगा? बेंडिंग होगा कि नहीं? तो उस केस में बेंडिंग नहीं होगा। बट यू मस्ट रिमेंबर दैट स्पीड चेंजेज। स्पीड तो बदलता है भाई, लेकिन बेंडिंग नहीं होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, स्पीड चेंज होता है, राइट। अब यहां पर हम दिखाए भी हुए हैं, देखो नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, यहां है रेयर मीडियम, यह डेंसर मीडियम है, ये सेपरेशन है। अब देखो नॉर्मली जब इंसिडेंट होगा तो इस केस में जो होगा स्पीड तो चेंज होगा ही बट डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। और यहां भी दिखाया है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है तो यहां पर भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है बट स्पीड तो चेंज हो ही रहा है। क्लियर हो गया। अब जो है बेंडिंग होता क्यों है यार? बेंडिंग होने का कॉज क्या है, कारण क्या है? रिफ्रैक्शन तो आप लोग सेवरल टाइम्स पढ़े होंगे, लेकिन बेंडिंग का मेन कॉज क्या है इसको समझना है। देखो लाइट का जो नेचर है उसको समझो। लाइट शोज डुअल नेचर, इट मींस लाइट शोज पार्टिकल नेचर एज वेल एज लाइट शोज वेव नेचर। अब डिफरेंट साइंटिस्ट का ओपिनियन है, एक्सपेरिमेंटल ओपिनियन है, लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करता है, लाइट वेव नेचर भी शो करता है। जब लाइट वेव नेचर शो करता है तो सपोज करो कि लाइट जो वेव है वो ऐसे ऑब्लिक्वली अगर इंसिडेंट होता है, सपोज करो ऑब्लिक्वली इंसिडेंट होता है, ऐसे ऑब्लिक्वली इंसिडेंट होता है, इस तरह से इसको सपोज करते हैं, ऐसे ऐसे सपोज करते हैं या यहां पर ऐसे सपोज करते हैं। तो लाइट वेव का यह जो पार्ट है यहां पर इन करेगा, इसमें जब इन करेगा तो स्लो डाउन होगा, इसका स्पीड रिड्यूस होगा, घटेगा।
लेकिन लाइट वेव का जो इधर वाला पार्ट है जो अभी एयर में ही है, तो वह लेटर यानी कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम जो है वह इन करेगा तब तो वो स्लो डाउन होगा। इसका मतलब बेंडिंग हो गया कि नहीं? तो लाइट का वेव नेचर ही लाइट को बेंडिंग के लिए क्या करता है, बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वेव नेचर ही बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्पीड चेंज होने का मतलब है मीडियम चेंज हो रहा है तो स्पीड तो चेंज होगा ही। क्लियर हो गया? अब देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आपने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसी प्रकार से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या है देखो, द इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन में भी इंसिडेंट रे, इसमें भी इंसिडेंट रे, उसमें रिफ्लेक्टेड रे, तो इसमें रिफ्रैक्टेड रे होगा। नॉर्मल उसमें भी, नॉर्मल इसमें भी। तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट में द इंसिडेंट रे, refracted ray and normal to the point of incidence all lie in the same plane, they all lie in the same plane, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड नंबर क्या है देखो, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2। अब साइन आई है, साइन आर है, तो आई क्या है, आर क्या है, आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2। अब 1 क्या है, 2 क्या है, म्यू क्या है, म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट इज कांस्टेंट। But 1 mu 2 is the refractive index of second medium with respect to first medium because the ray of light is passing from first medium to second medium. Clear? अब देखो ये जो लॉ है, दिस लॉ इज कॉल्ड एस्नेल्स लॉ, इस लॉ को हम एस्नेल्स लॉ भी कहते हैं। यहां पर दिखाए गए हुए हैं देखो, आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, एरियर मीडियम, डेंसर मीडियम, तो नॉर्मल की ओर बेंडिंग हो रहा है। अगर डेंसर मीडियम टू एरियर मीडियम जाता तो नॉर्मल से अवे चला जाता लाइट। अब देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अब एब्सोल्यूट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in a medium is called absolute refractive index. It is simply called refractive index. It is denoted by mu. Therefore, we can write here mu is equal to c by v. C is equal to speed of light in vacuum, where v is equal to speed of light in a medium. So now we have written here mu is equal to c upon v. C is known, 3 into 10 to the power 8 meter per second, but V is not known, but mu is known. So you can easily find out the value of V. V is equal to C upon mu. Putting the value of C as well as putting the value of mu, you can find the velocity of light in particular medium. अब देखो वैक्यूम के लिए जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वैल्यू 1 होता है, एयर के लिए भी 1 होता है, वाटर के लिए 4/3 होता है, ग्लास के लिए 3/2 होता है, डायमंड के लिए होता है 2.42 होता है। ये हो गया रिफ्रैक्शन, हो गया रिफ्रैक्शन का कॉज भी समझा दिए, बेंडिंग का कॉज भी समझा दिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब इसके बाद जो है इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप इनको स्टडी करो, रिवाइज करो।